नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को पूरा हमने सोल्व किया। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 है, जिसके विषय में हम पहले देख चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपका जो है डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से होता है। इन जो यहाँ पे फ्रैक्शन जितने दिए गए हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, इसे बिना डिवीज़न किए हुए हमें ये बतलाना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में हम समझें तो जो डेसिमल एक्सपेंशन जिसका रुक जाता है वो हो गया आपका टर्मिनेटिंग, और जो डेसिमल एक्सपेंशन चलता रहता है, रुकता ही नहीं है, रेकरिंग देना पड़ता है, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अगर 10 को 3 से भाग दिया जाए तो इसमें देखिए आपका क्या आएगा, 3.333 ऐसे होता चला जाएगा, ये कभी कैंसिल ही नहीं होगा। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आइए, जो पिछले हमने वीडियो में लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं, हमने देखा था कि 1/2 और 1/5 और 1/10, यानी कि या तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 हो, 5 हो, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन 10 बन गया। तो 2 हो, 5 हो या 2, 5 का कॉम्बिनेशन हो तो वह जो है टर्मिनेटिंग हो जाता है, वह डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है। यह इसलिए होता है कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन तो 10 बना देता है, और 2 भी जो होता है किसी भी चीज़ का आधा हो जाता है, और 5 भी जो होता है वह भी एक प्रकार से देखिए तो ये जो 10 है, 10 के मल्टीपल में केवल 2 और 5 यही दो इस प्रकार का नंबर है। 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 और 5 दो भाग में टूटता है, और ये डेसिमल है। डेसिमल में क्या है कि 10 बराबर भाग में बांटा गया है चीज़ों को। तो जब 10 के बराबर भागों में रहता है, या 2 के बराबर भागों में रहता है, या 5 के बराबर भागों में रहता है, तब तो ये पूरा पूरा बांट देता है। लेकिन जब वही 3 बराबर भागों में, या 7 बराबर भागों में, या फिर 9 बराबर भागों में करना होता है, या 6 बराबर भागों में करना होता है, तो यह ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ये जो डेसिमल का जो पॉइंट के बाद का जो है डिजिट वो बढ़ता ही जाता है, वो रुकता नहीं है कभी। आइए इसमें देखते हैं, जो पिछले हमने रूल को देखा था कि 1/2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, इस प्रकार का अगर किसी का डिनोमिनेटर होगा तो वह जो है टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस तरह का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम अगर स्टेप वाइज बात करें कि इन प्रश्नों को हल करने का स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर कोई कॉमन फैक्टर हमारा मिल रहा है तो उसको पहले कैंसिल आउट करना है। दूसरा हमारा स्टेप रहेगा कि इसको देखेंगे कि नीचे 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है, या तो जैसे 1/2 के फॉर्म में आ जाए, 2 टू द पावर m के फॉर्म में आ जाए, या 1/5 टू द पावर m के फॉर्म में आ जाए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन 1/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाए। इस प्रकार से जब आएगा तो यह क्या होगा कि टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, ये है 13/3125। यहाँ हम देख सकते हैं कि 13 तो आपका प्राइम नंबर है, तो इसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो होगा ही नहीं। तो अब नीचे वाले का हम प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे 3125 का। देखते हैं 3125 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाता है 5 टू द पावर 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3125। इस प्रकार से आगे जब हम बढ़ते हैं तो यह देखिए नीचे पूरा का पूरा 5 टू द पावर m का फॉर्म है। हमारा 3 फॉर्मेट आप याद रखिए कि जब टर्मिनेटिंग होगा तो या तो 1/2 टू द पावर m हो जाएगा, या तो 1/5 टू द पावर m हो जाएगा, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन 1/2 टू द पावर m गुने 5 टू द पावर n। इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में अगर बैठ रहा है उसका डिनोमिनेटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि इसके अलावा अगर 1/3 का फॉर्म उसमें आ रहा है, 1/6 आ रहा है, 1/9 आ रहा है, तो इस तरह के जो चीज़ें होगा
वो आपका क्या हो जाएगा, 1/7 आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 1/8 नहीं होगा क्योंकि 1/8 तो 1/2 होता है, ये 2m का फॉर्म में आ ही जाएगा। तो 2, 5 और 8 इस तरह का अगर लास्ट में आता है या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आता है तो वह जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ देखिए ये पहला जो है हमने चेक कर दिया कि ये तो टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड में क्या आ रहा है, 17/8, 17 देखिए प्राइम नंबर है तो यहाँ पे कोई कॉमन तो होगा ही नहीं, नीचे 2m में 2³ आ रहा है तो इस तरह से ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए कितना इजी सवाल है। थर्ड वन इसी तरह प्रकार से हम चेक करेंगे कि ये 5 × 7 हो गया आपका 455, 5 × 7 हो गया तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 13 आ गया। अब यहाँ पे 13 आ गया एक एक्स्ट्रा, ये नहीं बैठ रहा है 2m 5n के कंसेप्ट पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इजी सवाल है। फोर्थ का देख लीजिए, 15 डिवाइड बाई इतना, इसको सिंपल कर लीजिए। 15 को 4 मरतबा आप काट सकते हैं तो 400 1/400 हो जाएगा ये, और 1/400 क्या हो जाएगा, 2 × 100 हो जाएगा। तो यह तो इस फॉर्म में आ ही जाएगा क्योंकि 1/2 इंटू फिर 2 × 50 हो जाएगा, और फिर इसको 1/8 × 50 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2⁻³ और ये हो जाएगा आपका 25 × 2⁴ × 25 नीचे वाले को लिख सकते हैं। तो यह 2m और 5n के फॉर्म में हो जाएगा। जैसा कि आप ऐसे भी देख रहे हैं, बिना सिंपल किए हुए भी इसको हमने देखा तो ये 2m और 5n के फॉर्म में है। लेकिन कभी अगर प्रश्न आ जाएगा उस तरह का तो आपको पहले तो इसको कैंसिल आउट करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया गया है कि 29 डिवाइडेड बाई 343, 29 प्राइम नंबर है तो कोई चक्कर ही नहीं है। नीचे 7⁻³ है और 7⁻³ ये 2m 5n या फिर 2m या फिर सीधा 5n के फॉर्म में बैठ नहीं रहा है इसका डिनोमिनेटर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह आप 6th और 7th को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है, इसमें 7 का आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसमें नहीं आया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर ये आपका 8 में देख लीजिए, सेम टू सेम कंडीशन होगा। 10th क्वेश्चन जो है इस तरह से 11/30 आ गया तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें अब डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए इसका, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भाग देके कर सकते हैं आप। 13 ऐसे लिखिए और इसको 3125 से भाग दीजिए। देखिए इस तरह से आप भाग की क्रिया आप किए होंगे, इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरी में देखें, इस तरह से भाग देते रहिए जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। पहले इसको चेक भी किया है हमने कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें आपको रेकरिंग लगाना पड़ेगा, और टर्मिनेटिंग है तो लास्ट कर ही जाएगा। तो इस तरह से आप सबको भाग दे करके डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। सिंपल आप मेथड ये समझिए कि जब 1/2 या 1/5 या 1/2 × 5 के फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है कि 10 है, डेसिमल मतलब 10, तो 10 भाग को आसानी से बांट देता है, डेसिमल है हमारा। और 10 के सहारे जब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 5 आता है, तो 2 भाग में भी इजीली बांट देता है, 5 भाग में भी इजीली बांट देता है। लेकिन इसके अलावे जब इसको 3 भाग में बांटना होता है तो वो पूरा नहीं बांट पाता, फिर 7 भाग में भी नहीं बांट पाता, 6 भाग में भी नहीं बांट पाता, 8 भाग में तो बांट ही देगा क्योंकि 1/2/3 है, तो 8 भाग में भी बांट देगा, 9 भाग में भी नहीं बांट पाएगा ठीक तरीके से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिसमें 1/2m आएगा, 1/5n आएगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन 1/5n 2m इस प्रकार से आएगा, तो उसको आसानी से ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा और अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, ये दिया गया है हमारे दशमलव के रूप में 3 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए रुक नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई क्रम भी नहीं है, एक विशेष क्रम भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा आपको नॉन रेकरिंग। रेकरिंग भी नहीं बिठा सकते,
क्योंकि एक पैटर्न है ही नहीं। तो इस प्रकार से रेकरिंग वाला होता है, एक बिना रेकरिंग वाला भी होता है जिसमें पैटर्न नहीं बनता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, आप देख करके इसको सोल्व कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।